बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र रूमी। क्योंकि इसमें हम हकायत सुनाते हैं मौलाना रूम की, तो इसलिए फ़िक्र रूमी कहा उसको। आज की मौलाना की कहानी कुछ जो है कि हम लोग इंसान जो है बहैसियत मजमूई हकीकत को नहीं पा सकते, तो लेकिन इसके बावजूद हम इस बात पे मुस्तिर होते हैं कि मैं जो जानता हूँ वो दुरुस्त है, वो सच है। तो वो एक कहानी बयान करते हैं कि कोई हाथी लेकर आया शहर में, और उस शहर के लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था। रात का वक्त था और ये ख़बर बाहर फैल गई, कोई बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी अजीब चीज़ शहर में आई है। तो उन्होंने हाथी को कमरे में बंद कर दिया। तो लेकिन लोगों का इसरार था कि नहीं, हमने देखना है। तो वो एक एक करके अंदर जाने लगे लोग। तो एक शख्स अंदर गया, उसने टटोल के देखा तो उसको हाथी की सूंड पे हाथ उसका पड़ा, और उसने देखता कि उसने को आया। तो उसने कहा कि हाँ, ये कोई पानी भरने वाली कुछ चीज़ है, लंबी सी जैसे मश्क होती है, ऐसी कोई चीज़ है। तो दूसरा शख्स गया, उसने जाके उसको हाथ लगाया, उसका हाथ उसके हाथी के कानों पे पड़ा जो बहुत बड़े बड़े थे। तो उसने कहा, देखो यार, ये तुम गलत कह रहे हो, वो पानी के पाइप नहीं है, वो तो पंखा है, बहुत बड़ा पंखा झलने के लिए कोई चीज़ है, वो है, तो तुम गलत कह रहे हो। तीसरा आदमी अंदर गया, उसने जाके तो उसको उसके टांगों को उसका हाथ उसकी टांगों में पड़ा, और उसने बाहर आके कहा कि यार, तुम दोनों गलत कहते हो। वो ना तो वो पानी की कोई मशकीज़ा है, ना ही वो कोई पंखा है, वो तो बहुत बड़ा स्तून है जिसके ऊपर की बहुत बड़ी चीज़ पड़ी हुई है। वो तुम गलत बात कह रहे हो। उसके बाद चौथा शख्स गया, उसने कोई हाथी के जिस्म पे हाथ लगाया, तो उसने बाहर आके, या तुम तीनों गलत कहते हो। वो जो है जानवर अंदर है, वो तो कोई बहुत बड़ा तख्त की तरह कोई चीज़ है, और बहुत भारी है, बहुत बड़ी है वो चीज़। तो इसके बाद और लोग भी गए, इसी तरह उन्होंने हाथ लगाया, और जो अपनी अपनी बात जो थी वो बयान करते रहे। मौलाना उसमें से जो बात अपने फिर अशार में जो बात बयान करते हैं वो ये है कि इनमें से कोई शख्स भी झूठ नहीं बोल रहा था। वो बात जो उन्होंने देखी समझी, वो सच बयान कर रहे थे, लेकिन वो बात गलत थी, और वो इस बात को मानने के भी तैयार नहीं कोई शख्स के जी मैंने गलत बात कही, को मैं देख कर आया हूँ, मैं हाथ लगा के देखा है, वो पानी उसका सूंड जो है, उसको पानी के मशकीज़े की तरह लगता है, उसका जो कान है वो पंखे की तरह लगते हैं, उसका जो पाँव हैं वो बिल्कुल एक सतून की तरह लगते हैं, और उसका जो जिस्म है वो बिल्कुल एक बहुत बड़े तख्त और एक बहुत बड़ी चीज़ की तरह लगते हैं। तो वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे। तो मौलाना कहते हैं कि अगर उनके पास एक मोमबत्ती होती, वो अंदर जाके देखती, तो सब हकीकत वाज़ेह हो जाती। बात वो ये कहना चाहते हैं कि ये हकीकत जो है, जो हाथी का जो सिंबल है, वो खुदा की ज़ात और खुदा के जो सिफ़ात हैं वो हैं। और जब तक हमारे पास खुदा की दी हुई वो लाइट ना हो, वो रोशनी ना हो, इनर लाइट जिसे कहते हैं, वो ना हो, हम हकीकत को नहीं पा सकते। इंसान के पास जो हक़ाइक़ होते हैं वो बिल्कुल पार्शियल होते हैं, मुकम्मल हकीकत तक पहुंचना इंसान के बस में नहीं होता। तो इसलिए वो इनर लाइट जो है, जो डिवाइन लाइट जो है, जो खुदावंद ताला की दी हुई जो बसीरत है, जब तक वो हासिल ना हो, आप हकीकत का इदराक नहीं कर सकते। अगर आप अपने तौर पर हकीकत का इदराक करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे कि इन 4-5 लोगों ने हाथी को एक अंधेरे कमरे में जाकर टटोला और अपना नतीजा अख्ज़ कर लिया। और इसके बाद जो मौलाना के अशार हैं बड़े खूबसूरत हैं। अब ये बड़ा ज़ुल्म लगता है कि मौलाना के इतने खूबसूरत अशार को जो है वो इस किस्म की जो है वो प्रोज़ में और गुफ्तगू में उसको डाला जाए, लेकिन अब कोई चारा नहीं है, तो फ़ारसी बयान हो नहीं सकती, और बाकी जो है फ़ारसी की समझ भी अब जो है वो नहीं है। तो ताहम अगर आप चाहें तो आप उनको ऑनलाइन मौजूद है, मौलाना की मसनवी स्टोरी सारी मौजूद हैं, टेल्स फ्रॉम द मसनवी अंग्रेज़ी में मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, फ़ारसी में तो खैर है ही है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो इनर लाइट, बसीरत जो खुदा की दी हुई है, वो जो इंसान का ज़मीर है, वो उससे हकीकत तक पहुँचने का जतन हो सकता है। और वही जो ज़ीर की बफ़रोख्त हैरानी बखर, तो कि सिर्फ़ जो है इंसान अपनी अक्ल पे इन्हिसार ना करे, इससे आगे बढ़कर भी कुछ देखने की कोशिश करे।
بہت شکریہ، خدا حافظ.